अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस की बात करूंगा जो कि आप लोगों ने पूछे मुझसे इस बीच। और सबसे पहले तो ये कि लेक्चर अपलोड होने में देर होने की वजह ये है कि मेरी जिस वक्त कंडीशन है, जिस वक्त तबीयत है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं बड़ी मुश्किलों से ये जो लेक्चर है इसको रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, क्योंकि गले में मेरे कुछ प्रॉब्लम है वोकल नोड्यूल्स की। वोकल नोड्यूल बेसिकली एक प्रॉब्लम होती है जिससे ज़्यादा बोलने से गले में बहुत पेन होता है और स्वेलिंग सी आ जाती है आपके वोकल कॉर्ड्स में। तो डॉक्टर सेठ के इसमें मुझे सर्जरी करवानी पड़ सकती है इसकी, जो वोकल कॉर्ड्स हैं इसकी। तो अब सर्जरी करवाने के बाद इनकेस अगर मैं करवाता हूँ सर्जरी तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम हो, मैं रिकॉर्ड कर सकूँ ना कर सकूँ, तो आई डोंट नो। तो इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि इस कोर्स को फिनिश करूँ और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर इस कोर्स को कंप्लीट करने की, उसको मैं जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकूँ। तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी कि वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे ये चीज़ फील नहीं होती कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेफिनेटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने जल्द से जल्द जो कोर्स है उसको कंप्लीट करना है और वीडियोस एज सून एज पॉसिबल जो है वो अपलोड करनी है। डेफिनेटली मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूँ, बट ट्रस्ट मी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इनफैक्ट मैं कल परसों भी बैठा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और मैं रिकॉर्ड कर नहीं सका और बगैर रिकॉर्ड किए मुझे उठना पड़ा। आज मैं हिम्मत करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उससे स्टार्ट लेते हैं कि वो कॉमन क्वेश्चंस क्या हैं। एक कॉमन क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है वो ये क्वेश्चन सुनने को मिलता है कि आजकल फेसबुक जो है वो ऐड अकाउंट और पेजेस को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो इसका क्या हाल है कि फेसबुक जो है वो पेजेस को रिस्ट्रिक्ट ना करे और जो आपका अकाउंट है या आपकी जो कैंपेन्स हैं वो सीमलेसली चलती रहें, उसमें प्रॉब्लम ना है कोई। तो देखें, एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि नो मैटर व्हाट यू डू, चाहे आप कोई पॉलिसी फॉलो करें या ना करें, ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें कि अकाउंट या पेज फेसबुक रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और उसका रिस्ट्रिक्ट करना इस चीज़ पे हमेशा डिपेंडेंट नहीं होता कि आपने कोई पॉलिसी वायलेट की हो। अक्सर ऐसा होता है कि आपने वायलेट की होती इस वजह से बैन होता है, बट देयर आर सो मैनी केसेस के जिसमें फेसबुक ने पेजेस को बैन किया है बगैर कोई रीज़न बताया, बगैर कोई पॉलिसी वायलेट की है। और उसकी कुछ वजूहत हैं, वो वजूहत भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। मेरी वैसे इनकी जो कस्टमर सपोर्ट है इनसे हर दूसरे तीसरे दिन बात होती रहती है, जो फेसबुक की जो सपोर्ट टीम, कि कुछ ना कुछ पेजेस में मेरे को इशू आ जाता है या किसी कॉलीग के कोई अकाउंट में इशू आ जाता है, तो अक्सर उनसे जो है वो चैट पे या कॉल के ऊपर बात हो जाती है। तो वैसे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं बताता हूँ कि फ़ेसबुक आजकल पेजेस को और अकाउंट को इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहा है पाकिस्तानियों के। इसकी वजह ये है कि आपने नाम सुना होगा फेसबुक वीडियो मोनेटाइजेशन का या इन स्ट्रीम ऐड मोनेटाइजेशन का, जिसमें जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो वीडियोस बनाते हैं और वीडियोस बनाने के बाद उनको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। सर्टेन फॉलोअर्स गेन करने के बाद अपने पेज के ऊपर और वॉच टाइम गेन करने के बाद वो अपने पेज को मोनेटाइज कर देते हैं। मोनेटाइज करने के बाद ये होता है कि जो आपकी वीडियोस होती हैं उसके ऊपर जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जितना ज़्यादा क्लिक्स होते हैं उसके ऊपर, उस हिसाब से फिर अर्निंग होती है। अब पाकिस्तानियों ने जो एक अजीम कारनामा अंजाम दिया वो ये दिया है कि इसमें इंतहाई दर्जे की 2 नंबरी और स्कैम्स और फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ पाकिस्तानी कर रहे होते हैं। ये बहुत कॉमन है कि वो कॉपीराइटेड वीडियोस उठा के दूसरे चैनल्स की मूवीज़ के क्लिप्स और अक्सर देखा होगा कपिल शर्मा के शोज़ और इस तरह की चीज़ें वो पेज के ऊपर डाल रहे होते हैं। उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके उसकी वॉइस की जो पिच है उसको चेंज करके और कुछ चीज़ें मतलब एडिट करने के बाद उसको वो फिर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं और उससे वो पैसे कमा रहे होते हैं, जो कि टोटली एक फ्रॉड वे ऑफ मेकिंग मनी, कि आप किसी कॉपीराइटेड कंटेंट को चुरा के उसको आप अपने नाम से या अपने पेज के ऊपर जो है वो उससे अपना पेज मोनेटाइज करवा रहे हो, उससे अर्निंग कर रहे हो। एक चीज़ की पॉलिसी जब नहीं है फेसबुक के ऊपर, फेसबुक जब एक चीज़ को अलाउ नहीं करता, फेसबुक तो क्या दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की स्टीलिंग को, उसकी थेफ्ट को अलाउ नहीं करता, तो उसके बावजूद जो है वो पाकिस्तानियों ने, इंडियंस ने एक तरीके निकाले हुए हैं कि किस तरह पेजेस को मोनेटाइज किया जाता है, किस तरह जो है वो उससे अर्निंग की जाए। तो इस तरह के बिहेवियर और इस तरह की चीज़ें ख़ास तौर पे ये जो पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हैं। तो फेसबुक
का अब इन कंट्रीज़ को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर बिल्कुल भी नहीं है। फेसबुक का इन कंट्रीज़ को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर अब बिल्कुल भी नहीं है। फेसबुक को ज़रा सी भी फील होता है कि समथिंग गोज़ रॉन्ग तो फेसबुक जो पेज को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। एक वजह तो ये, दूसरी वजह फेसबुक के अपने एल्गोरिथम्स में प्रॉब्लम्स होना भी है, ग्लिचेस भी हैं, ये भी एक रीज़न है। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने आपको फर्स्ट रीज़न बताई वही रीज़न हो। बहुत से दफ़ा जो पेज रिस्ट्रिक्ट होता है वो फेसबुक की अपनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, मिस्टेक्स भी होती हैं और मसले मसाइल भी होते हैं जो फेसबुक के अपने टेक्निकल ग्लिचेस हैं। तो इन दो वजूहत की बेसिस पे आपके जो पेजेस होते हैं, मैं इस वक्त ऐड अकाउंट की बात नहीं कर रहा, पेजेस की बात कर रहा हूँ, तो पेजेस जो होते हैं वो बैन हो जाते हैं या रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो इसका जो हल है वो दो ही हल है इसके। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आपका जब पेज रिस्ट्रिक्ट हो तो आपने जैसे ही आपका पेज रिस्ट्रिक्ट हो जाए ना, आपने एक काम तो ये करना है, अपने पेज को एक दफ़ा से पूरा चेक करना है कि इसमें कोई ऐसा कंटेंट या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि वायलेशन क्रिएट कर रही हो। कोई ऐसा ऐड तो आपने नहीं चलाया हुआ, कोई ऐसी पोस्ट तो नहीं डाली हुई जिसके से वायलेशन जो है वो इंडिकेट हो रही हो या वायलेशन स्ट्राइक लग रही हो। अगर है तो उसको आप डिलीट कर दें, नंबर 1 स्टेप। नहीं है तो कोई मसला नहीं है। नंबर 2 स्टेप ये कि आप फेसबुक सपोर्ट टीम जो है उनसे कांटेक्ट करें और उनसे कहें कि ये मसला आपको दरपेश है। तो वो आगे दूसरे जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है उस तक आपकी कंप्लेन को फॉरवर्ड करेंगे, फिर उसके ऊपर रिव्यू होगा। रिव्यू होने के बाद फिर यू विल सी कि क्या होता है। पेज या तो अनबैन हो जाएगा या तो पेज जो होगा परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो देखिए इसकी आपने एक बैकअप प्लानिंग करके रखनी है, जो कि मैं करके रखता हूँ अपने पेजेस की। वो ये करके रखता हूँ कि आपने बैकअप अकाउंट्स और बैकअप पेजेस हमेशा बना के रखना है। अगर आप कोई भी बिज़नेस करना चाह रहे हैं फेसबुक के ऊपर तो आपने कभी भी एक सिंगल ऐड अकाउंट के ऊपर रिलाय नहीं करना। कीप दिस ऑन योर माइंड कि आपने एक सिंगल ऐड अकाउंट के ऊपर रिलाय नहीं करना। यू शुड हैव मल्टीपल ऐड अकाउंट्स, चाहे आपके भाई का हो, सिस्टर का हो, वालदा का हो, वालिद का हो, फ्रेंड का हो, जिसका भी हो, आपने बैकअप में रिज़र्व में अकाउंट्स रखने हैं अपने पास। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप किसका अकाउंट रखें तो आईडीज़ अक्सर जो है वो मिल भी जाती हैं। लोग अपनी सेल भी कर रहे होते हैं ओल्ड आईडीज़ जो होती हैं। कहाँ से मिलेंगी? डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, आप फेसबुक के ऊपर सर्च करें, फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें जो लोकल ग्रुप्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे आप पोस्ट करें कि आई नीड इतने साल पुराना ऐड अकाउंट फेसबुक का, तो वो आपको इजीली वहाँ से मिल जाता है। कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, वो 600, 700, 800 रुपये में आपको अकाउंट मिल जाता है फेसबुक का, कि जिसको यूज़ करके आप उस पर एड्स रन कर सकते हैं। लेकिन आप उस पर 100% रिलाय नहीं कर सकते कि वो लाइफ टाइम आपके पास चलेगा, ऐसा नहीं होता। कुछ टाइम चलता है, फिर आपको बैकअप जो है वो अपना बना के रखना पड़ता है। अब यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि आप जिस वक्त अकाउंट यूज़ कर रहे हो वो बैन हो जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अकाउंट सालों चलते हैं और कुछ एक अकाउंट मेरा ऐसा है जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, बैन नहीं हुआ। तो मुझे आई थिंक 2 साल से ज़्यादा हो गया, वो नहीं हुआ बैन। तो कोई मैं उस पर पॉलिसी वायलेट नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, चल रहा है बिल्कुल स्मूथ। तो ये जो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ ये जस्ट इन केस आप एक बड़े लेवल पे एक बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ये बैकअप प्लानिंग आपके पास होनी ज़रूरी है कि आपके पास रिज़र्व में ऐड अकाउंट भी होने चाहिए, आपके पास रिज़र्व में पेजेस भी होने चाहिए। पेज बनाना तो खैर कोई मसला ही नहीं, आप किसी भी अकाउंट से बना सकते हैं। आपका एक बैन हो गया, नो प्रॉब्लम, आप दूसरा बना लें पेज, उसके ऊपर ऐड आप लगा दें। तो ये आपने कुछ काम करने होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, वो भी आप कर लीजिएगा। आप जिस अकाउंट से भी ऐड रन करते हो तो उसको लॉगिन कर लें, उसके बाद गूगल पे टाइप करें मेटा एड पॉलिसी ब्लूप्रिंट। इसके ऊपर आप जाएं। इसके ऊपर जाने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आई थिंक यहाँ पे आपसे दोबारा लॉगिन मांगेगा, तो अपना जो भी आपका फेसबुक प्रोफाइल है उससे लॉगिन कर लें। और एक छोटा सा कोर्स है अंडरस्टैंड मेटास पॉलिसीज़ एंड डेटा प्राइवेसी एंड एड्स, ये आप कंप्लीट कर लें। इसके आपको 2 बेनिफिट्स होंगे। पहला बेनिफिट आपको ये होगा कि आप कि फेसबुक की जो भी अपडेटेड पॉलिसीज़ होती हैं, अपडेटेड पॉलिसीज़ जो होती हैं फेसबुक की, उससे आप अवेयर रहेंगे। हर कुछ हफ्तों बाद या महीने बाद आप ब्लूप्रिंट, जो फेसबुक ब्लूप्रिंट है, इसको लाजमी कर लिया करें। ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है कि जो पॉलिसीज़ या जो टूल्स एंड टेक्निक्स अपडेट हो रहे होते हैं टाइम टू टाइम,
उनसे आप जो है वो अपडेटेड रहते हैं, आपको पता रहता है कि क्या चीज़ अपडेट हुई है, क्या चीज़ नहीं हुई। मैं भी अक्सर ये करता रहता हूँ। अब इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ होता है कि हाउ मेटा इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल व्हाट दे शेयर। देखें इसमें पिक्सल के बारे में बताया हुआ है, उसकी पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज दी हुई है। काफ़ी सारी बातें यहाँ से भी सीखने को मिलती हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको अपडेटेड नॉलेज मिल रही होती, कंटिन्यूसली अपडेटेड मिल रही होती नॉलेज। अब देखें फेसबुक से ज़्यादा अपडेटेड नॉलेज आपको कौन दे सकता है दुनिया में? कोई भी नहीं दे सकता। तो इसी तरह जब आप इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ठीक है, ये आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। मेटा एड्स रिव्यू पॉलिसीज एंड प्रोसेस एंड पॉलिसीज़। अब यहाँ पे देखें लिखा होता है दिस लेसन रिव्यूज कॉमन कॉजेज फॉर रिजेक्टेड एड्स एंड प्रिपेयर लर्नर्स टू क्रिएट और एडिट एड्स दैट पास मेटास एड रिव्यू प्रोसेस। सारी इसमें बातें बताई हुई, ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। फेसबुक ब्लूप्रिंट पे जाएं आप, और यहाँ पे जो उसकी पॉलिसीज़ की जो भी अपडेटेड पॉलिसीज़ होती हैं उसको एक दफ़ा आप कर लिया करें। एक तो ये होता है कि आपको नॉलेज गेन होती है, दूसरा ये होता है कि फेसबुक की नॉलेज में ये बात आ जाती है कि ये यूज़र जो है मेरा, इसने हमारा जो पॉलिसीज़ का कोर्स है वो किया हुआ है। तो अक्सर ऐसा होता है जब आप उनकी सपोर्ट टीम से बात कर रहे होते हैं ना कि आपने अगर कोई पॉलिसी, आपका एड अकाउंट की वजह से ब्लॉक हो गया, तो जब आप उनको कॉल पे लेके या चैट पे बात कर रहे होते हैं अपने जो फेसबुक की सपोर्ट टीम है उनसे, तो आप उनको कन्विंस कर पाते हैं कि जी मैंने आपका जो एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़ वाला जो कोर्स है वो किया हुआ है पूरा। आप जाके मेरी प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं कि मैंने किया हुआ है वो। आई एम वेल अवेयर ऑफ़ योर पॉलिसीज़, और अगर मुझसे कोई पॉलिसी वायलेट हुई हो तो काइंडली आप उसको, मेरी मतलब एक मिस्टेक है छोटी सी, और आई विल नेवर डू इट अगेन। तो अक्सर वो मान जाते हैं इससे। 3 से 4 अकाउंट तो मैंने कुछ टाइम पहले ही इसी तरह रीइंस्टेट करवाए उनसे फेसबुक से, जो कि ब्लॉक हो गए थे। अच्छा, बाज़ों का ऐसा होता है कि अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है, लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो फिर आप भले उनकी सपोर्ट टीम से बात करें, वो उसको अनबैन नहीं करेंगे। और जब वो ब्लॉक होता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि वी विल नॉट चेंज अवर डिसीजन। जो आपका एड अकाउंट जब ब्लॉक होता है ना, इसमें रेड कलर से जब यहाँ पे शो हो जाता है कि योर अकाउंट इज़ ब्लॉक बिकॉज ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, एंड उसमें नीचे एक लाइन लिखी होती है कि वी विल नॉट चेंज अवर डिसीजन। तो उस सूरत में फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको आगे मूव ऑन करना होता है। ठीक है, तो इसमें जब आप आएंगे ब्लूप्रिंट में, तो इसमें सारी पॉलिसीज़ वगैरह लिखी हुई हैं कि क्या क्या पॉलिसीज़ होती हैं, किस तरह की होती हैं, क्या चीज़ आपको बेचनी चाहिए, क्या नहीं बेचनी चाहिए, प्रोहिबिटेड कंटेंट कौन सा है, रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट कौन सा है। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो वेट लॉस वाली प्रोडक्ट्स होती हैं वो 18 साल से ज़्यादा लोगों को जो है वो से ऊपर के लोगों को आपने सेल करनी होती है। इसी तरह वो इमेजेस जो कि आपको प्रोवोक करें, इस तरह की इमेजेस भी आप यूज़ नहीं कर सकते जिसमें न्यूडिटी शो हो रही हो या सच कोई चीज़ शो हो रही हो। सारी पॉलिसीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखी हुई। अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं भाई हमें नहीं पता चल रहा होता क्या पॉलिसी है क्या नहीं, तो सर आप ब्लूप्रिंट के ऊपर हैं, जो भी अपडेटेड पॉलिसीज़ होंगी वो आपको पता लग जाएंगी फेसबुक की। ठीक है, तो ये चीज़ आपने करनी है। एक तो जब आप ब्लूप्रिंट के ये होम पेज पे आएंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाएंगे जिनसे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। अब एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि पेज का जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, सेटिंग का बटन नहीं मिल रहा। तो फेसबुक पेज पे चले जाते हैं। अच्छा, फेसबुक के पेज की जो न्यू अपडेट आई है, जो उसके इंटरफेस में चीज़ें अपडेट हुई हैं, तो बहुत से लोगों को पेज कुछ इस तरह का दिख रहा है, जिसमें जो पुराने ऑप्शंस थे कुछ विजिबल हैं कुछ नहीं हैं। तो इसमें आप लोग घबरा गए बहुत ज़्यादा कि ये चीज़ ऐसे हो गई, समझ में नहीं आ रहा। आपने तो ये बताया था कि ये बटन फला बटन इधर है, लेकिन अब फेसबुक का बटन। सर फेसबुक तो इवॉल्व, जो पेज है वो तो इवॉल्व टाइम टू टाइम, उसके जो ऑप्शन हैं वो होते रहेंगे, उनकी ऑप्शंस की जो पोजीशन है वो भी चेंज होती रहेंगी। थोड़ा सा भी अगर आप इसको देख लेना खुद से तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा जो ये चेंजेस आए हैं। बेसिकली ये कोई ऐसा सच मेजर कोई चेंज नहीं है, ये बस चीज़ों की प्लेसमेंट थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। तो खुद भी थोड़ा सा अगर आप इस पर टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। अब
एक दो स्टूडेंट ऐसे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि नहीं जी आपने तो इस तरह से बताया था, ये तो एकदम चेंज है फेसबुक का। तो हो सकता है मैं आपको ये अभी बताऊँ, कल फेसबुक कुछ चेंज कर दे। तो चेंजेस तो कंटिन्यूसली होते रहते हैं। अब उसमें अगर आपको किसी जगह कोई प्रॉब्लम हो रही, समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। मैंने आपको कहा था कि मैं उसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर है इसमें थोड़ा सा आपको बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स कुछ पूछ रहे थे कि इसमें सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं है, समझ में नहीं आ रहा उनको सेटिंग किस तरह से करें, किसी को पेज का एडमिन बनाना हो या रिमूव करना हो तो उसको किस तरह से करें। तो यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा, ये बटन प्रोफेशनल डैशबोर्ड का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन देखें वही है सारे, ज़्यादातर पुराने, बस उनके नाम थोड़े से चेंज हो गए हैं, कोई ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पेज एक्सेस का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे रोल डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह आप पहले करते थे। रोल आप डिफाइन कर सकते हैं हर बंदे का, यहाँ पे किस बंदे का क्या रोल है, कौन जस्ट मॉडरेटर है, कौन जो है वो किसके पास एडमिन राइट्स हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ से डिसाइड हो जाती हैं। इसके अलावा आप मॉडरेशन असिस्ट, इस मॉडरेशन असिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं कि आपके पेज पे कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो बैन है, कौन से पेज वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आप पेज पे रखना चाहते हैं। इफ़ एनी वन ऑफ दीज क्राइटेरिया इज मेट द कमेंट विल बी ऑटो हिडन। तो यहाँ पे आप वर्ड्स दे सकते हैं, इसमें कोई भी क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। इफ़ एनी वन ऑफ द ऑथर डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स और फॉलोअर्स, अभी इस वक्त यहाँ पे कोई फॉलोअर वगैरह है नहीं इस पेज का, फ्रेंड्स से फॉलोअर तो शो नहीं हो रहा क्योंकि ये न्यू पेज है। इसके अलावा पेज एनालिटिक्स हैं, ये पोस्ट, आपको पता है क्या होता है, पोस्ट के बटन पे जाके सिंपल हम पोस्ट करते हैं, सच कोई अजीब चीज़, न्यू चीज़ नहीं है कोई। लिंक्ड अकाउंट में ये होता है कि आप अपने पेज के साथ आपका इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप है उसको लिंक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आप कनेक्ट कर सकते हैं इस पेज के साथ, इसी तरह व्हाट्सएप आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सारे वही हैं, बस थोड़ा सा चीज़ों को इन्होंने आगे पीछे कर दिया, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ हो गए थे। तो ऐसा कोई ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं। देखिए मेटा बिजनेस सूट में आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू मैं आपको दे चुका हूँ क्या है ये। मैसेजिंग सेटिंग में वही सारी चीज़ें, लिंक्ड अकाउंट मैंने आपको बता दिया, पेज एक्सेस मैंने बता दिया आपको, जो पेज रोल होता था पहले पेज रोल के नाम से होता था, वो पेज एक्सेस के नाम से। इवेंट्स जॉब्स ये सब वैसे ही है, एड सेंटर पहले भी होता था, ऑडियंस पहले भी होता था, योर पेज ये आपके पेज की एनालिटिक्स बताएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर जो ये टैब्स दिए वहीं सारे पुराने पहले भी होते थे, एड्स मैनेजर, एड सेंटर, मेटा बिजनेस सूट, प्रोफेशनल डैशबोर्ड मैंने अभी ओपन किया हुआ है, मेमोरीज हो गई, पेजेस हो गए, तो ये तो सारे वही ऑप्शंस हैं। पर इसमें ये जो आपके पेज के ये वाले टैब्स इसमें थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज किया, लेकिन इससे आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ज़्यादातर ऑप्शंस वही हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हैं। इसी तरह यहाँ पे इसके मैनेज के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो दोबारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब मैं इस चीज़ को किस तरह फेस करता हूँ जब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो मैं कुछ भी नहीं करता, मैं थोड़ा टाइम गुजारता हूँ पेज के ऊपर, सारे ऑप्शंस को क्लिक करके देखता हूँ कि अच्छा इससे ये होता है, ये होता है, तो मुझे वैसे समझ में आ जाता है कि कौन सा ऑप्शन से क्या जो है वो हो रहा होता है, क्या उसका फंक्शन है। तो ये इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, कोई कोडिंग नहीं चल रही यहाँ पे, कोई ऐसा सच कोई स्ट्रेटजी नहीं चल रही बिज़नेस की कि इसको समझना पड़े, सिंपल चीज़ है ये। यहाँ पे आप एडिट पे जाएंगे तो ये प्रोफाइल पिक्चर, कवर फ़ोटो, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि यहाँ पे आपने हमें बताया था कि इस तरह यहाँ पे शॉप नाउ, कॉल नाउ या ऑर्डर नाउ का एक एक्शन बटन पेज के ऊपर शो हो रहा होता है, तो वो क्यों नहीं शो हो रहा, राइट। तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपली आएँ और ये एडिट एक्शन बटन के ऊपर जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भी कौन सा बटन शो करना है, तो यहाँ पे आप चेंज बटन पे क्लिक करें, आपकी मर्ज़ी का बटन यहाँ पे दोबारा आ जाएगा, सेंड मैसेजेस, सेंड व्हाट्सएप, कॉल नाउ। तो देखें ऑप्शन सारे वही हैं, कोई ऐसा कोई चेंज मेरा नहीं ख्याल कि कोई मेजर चीज़ कोई चेंज हुई है, एक कुछ चंद कोई एक दो ऑप्शन चेंज हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ऑलमोस्ट वही हैं सारी चीज़ें, तो इसमें आप परेशान ना हो। तो एक तो ये क्वेश्चन था। इसके अलावा एक पर्सन ने क्वेश्चन ये पूछा था कि उन्होंने एक प्रोडक्ट निकाली है और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई दराज पे उनको प्रोडक्ट मिल नहीं पा रही कि जिस पे वो एनालिसिस करें कि इसकी लिस्टिंग में इतने रिव्यूज़ हैं, इसकी लिस्टिंग में ये कंटेंट है, आइडिया नहीं हो पा रहा उनका, तो क्या करें उसका, क्या छोड़ दें इस प्रोडक्ट।
जनाब जो पिछला लेक्चर था प्रोडक्ट हंटिंग वाला, उसमें जो मैंने प्रोडक्ट एनालिसिस किए हुए थे कि प्रोडक्ट के रिव्यूज़ कॉम्पिटिटर के कितने हैं, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको टाइम कितना हुआ, डिफरेंट जो मैंने पैरामीटर्स को एनालाइज किया हुआ था, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखें, ये बात याद रखें, जितनी भी स्ट्रेटजीज़ में बताता हूँ, जितनी भी आइडियाज़ आपको बताता हूँ, कोई भी आइडिया कोई थंब रूल या कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपकी कोई प्रोडक्ट उसके ऊपर फॉल ना करती तो आप बिल्कुल बोलेंगे नहीं जी मैंने किसी सूरत वो प्रोडक्ट नहीं बेचनी। ऐसा नहीं है। आप कोई न्यू प्रोडक्ट लेकर आए, एक ऐसी प्रोडक्ट जिसके बारे में आपकी गट फीलिंग ये कहती है, आपकी गट फीलिंग ये कहती है कि इट शुड वर्क, आपकी गट फीलिंग कह रही है कि ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका कोई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर का डेटा मौजूद नहीं है मार्केट में, दराज पर मुझे ऐसा कोई डेटा नहीं मिल रहा है, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, इसको चलना चाहिए, तो आप उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर लें, सिंपल है। तो ये कोई रूल नहीं है, ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें। ये आप सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करने के लिए, जितना भी डेटा एनालिसिस हम परफॉर्म करते हैं प्रोडक्ट की रिसर्च में, वो सारा आपको हेल्प आउट करने के लिए होता है कि आप उस प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर सकें। लेकिन इन दी एंड आपने जाना अपनी गट फीलिंग के साथ होता है। गट फीलिंग जो होती है कि आपकी सिक्स सेंस क्या कह रही है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इन दी एंड जाना, अपने प्रोडक्ट को फाइनल करने से पहले आपकी जो गट फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको डेटा किसी प्रोडक्ट का नहीं मिल रहा और आपके ख्याल में वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, तो आपको वो प्रोडक्ट ज़रूर जो है वो उसके ऊपर जाना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके मैंने आंसर दिए। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके भी मैं आंसर दूंगा। अब इस वक्त मैंने सिर्फ 20 मिनट का जो सेशन कंडक्ट किया, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए हैं, कुछ पेज के बारे में मैंने आपको बताया। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इनफैक्ट ये जो मैंने भी सेशन दिया इसके बाद स्टिल मेरे जो गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि लेक्चर ज़रूर बनाऊँ, बेशक पेन हो रहा हो या तकलीफ़ थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ रही है, डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पूरी करनी है। तो आप लोग परेशान ना हुआ करें अगर थोड़ा सा डिले हो जाए लेक्चर आने में, लेकिन आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर लेक्चर आने में डिले हो जाए तो हाउ विल यू यूटिलाइज़ योर टाइम। नंबर 1 चीज़ तो आपने ये करनी है कि आपने अपनी लर्निंग स्टॉप नहीं करनी। ऐसा नहीं है कोई नया लेक्चर नहीं आ रहा तो अपनी लर्निंग आप स्टॉप कर देंगे। आपने कंटिन्यूसली जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं उनके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। जैसे प्रोडक्ट हंटिंग मैंने आपको बताई है, इस टाइम को आप यूटिलाइज़ करें और प्रोडक्ट हंट करके रखें। क्योंकि जब आप फेसबुक के ऊपर बिजनेस लॉन्च करेंगे, जब आप प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे होंगे और आप सोचेंगे यार मैंने प्रोडक्ट तो हंट की भी नहीं थी, चलो अब मैं प्रोडक्ट हंट करता हूँ बैठ के, तो आपका टाइम बाद में ज़ाया होना है। तो इस वक्त जो करंट टाइम है इसको आप यूटिलाइज़ करें इस चीज़ को। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताई, फेसबुक ब्लूप्रिंट। इस ब्लूप्रिंट के ऊपर आप जाएँ और उस ब्लूप्रिंट में जितनी भी स्टफ़ है, आर्टिकल्स हैं, वीडियोज़, उन चीज़ को आप देखें, उन तमाम चीज़ों को आप देखें। आप अपडेटेड रहेंगे। मैं हमेशा देखता हूँ अपडेटेड रहने के लिए, ताकि मुझे पता हो कि नई नई चीज़ें क्या आ रही हैं। फेसबुक ने अगर कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई हो तो वो क्या है, उसके पीछे की रीज़न क्या है, फेसबुक का एम क्या है, विजन क्या है, वो सारी चीज़ें मुझे उससे समझ में आ रही होती हैं। तो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें। बाकी सॉरी लेक्चर डिले होने के लिए, जानबूझ के मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। कोशिश मेरी इंशाल्लाह यही होगी कि जल्द से जल्द इस जो है कोर्स को कंप्लीट करूँ। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।